ये बात तो आपने भी कभी ना कभी सोची होगी कि इंडिया फीफा में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, जबकि पूरी दुनिया में फुटबॉल मोस्ट फेमस गेम्स में से एक है। पर इतना फेमस होने के बाद भी इंडिया में फुटबॉल को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता। आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जो कि एक एआई है जिससे कि आप जो भी सवाल पूछते हो वो उसका सही आंसर आपको देता है। लेकिन क्या होगा अगर चैट जीपीटी से यूपीएससी के सवाल पूछे जाए। और आज आप ऐसे इंसान को देखने वाले हो जिसने अपनी एज को 5 साल कम करा लिया। लेकिन इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि कंपनी के सीईओ अपनी बुलेट प्रूफ कार को खुद ही चेक क्यों करते हैं। जो भी बुलेट प्रूफ कार कंपनियां होती है, उन कारों की सिक्योरिटी को प्रूफ करने के लिए उस कंपनी का सीईओ खुद कार में बैठकर AK-47 से अपने ऊपर गोलियां चलवाता है। और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी इस कांच को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये गोलियां सबसे पावरफुल गन्स में से एक AK-47 की है। आपने राजा मानसिंह का नाम तो सुना ही होगा। तो राजा मानसिंह अकबर के वरदान साथियों में से एक थे और इसी के साथ वो नौरात के सदस्य भी थे। और एक राजनीतिक समझौते के तहत उनकी पोती कोका कुमारी की शादी सलीम से हुई थी। आपको ये बात तो पता होगी कि हमारे गैस सिलेंडर्स में जो गैस भरी जाती है वो असल में LPG होती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस गैस में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, बल्कि गैस सिलेंडर्स में स्मेल को अलग से डाला जाता है, जिसके कारण लोगों को पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इससे हादसों की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपको भी अंडर वाटर स्विमिंग पसंद है तो ये चीज शायद आप ही के लिए है। इस छोटी सी सबमरीन में आप पानी के अंदर के व्यू का पूरा मजा उठा सकते हो। U-Boat Works नाम की एक कंपनी ने इस सबमरीन को बनाया है और इस सबमरीन से पानी के अंदर की कई चीजों को खोजा भी गया है। और अगर बात करें इस सबमरीन के प्राइस की तो ये असल में $6 लाख की है। तो इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 4.9 करोड़ है। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट मार्लिन लाइमस्टोन से बना हुआ है, जिसको कि समुद्री चूना पत्थर कहा जाता है। इसका मतलब जो धरती का सबसे ऊंचा पार्ट है वो असल में पहले समुद्र में था। आपने कभी न कभी विंड टरबाइन को तो देखा ही होगा, जिनको पहाड़ों पर लगाकर उनसे बिजली पैदा की जाती है। असल में ये देखने में तो बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान को इनसे कंपेयर करोगे तब आप देख पाओगे कि एक इंसान इनके सामने कितना ज्यादा छोटा दिखता है। और इस विंड टरबाइन की एक ब्लेड को ऊपर तक ले जाने के लिए एक ट्रक लग जाता है। और आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि एक ब्लेड को ले जाने के लिए इन ड्राइवर्स को कितने खतरनाक रास्तों से जाना पड़ता है। अगर आपने 1972 की विंटेज मूवी को देखा है तब आप इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे कि विंटेज मूवी के जितने भी सीन्स हैं, इन सभी सीन्स को रियल में शूट किया गया है। और आप देख ही सकते हो कि ये सीन्स कितने ज्यादा खतरनाक है। और आप इस वीडियो में ऐसे कई सीन्स को देख सकते हो जिनसे इन लोगों की जान भी जा सकती थी। आपने जापान के बारे में तो कई फैक्ट्स सुने होंगे या फिर कई ऐसी बातें जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन आप एक बार जापान का ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि एक डियर रोड क्रॉस करने के लिए शांति से ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करती है और ट्रैफिक के रुकने के बाद वो इस रोड को क्रॉस करती है, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात तो है ही, लेकिन ये एक अच्छी बात है। हाल ही में एक न्यूज आई है जिसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व मिला है, जिसको कि व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। और साइंटिस्टों का कहना है कि यहाँ पर 5.9 मिलियन टन व्हाइट गोल्ड है। लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के गोल्ड होते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग होती है। और व्हाइट गोल्ड के साथ भी ऐसा ही है, अभी तक इसकी क्वालिटी पता नहीं लगाई गई है। और सोने की जो मात्रा है वो ज्यादा या कम भी हो सकती है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है तो हो सकता है कि ये सोना इंडिया की किस्मत को फिर से बदल दे। अगर आपने कभी नेस्कार रेसिंग को टीवी पर देखा है तब आप इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें जो कार रेस होती है उनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। अगर आप इसी सेम वीडियो को रियल लाइफ में देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। और इस वीडियो में आप साफ साफ इनकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान असल में सिर्फ 3 ही कलर्स को देख पाता है, जिनको कि RGB कहा जाता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। और दुनिया के बाकी सारे कलर सिर्फ इन्हीं 3 कलर्स से बनते हैं। और यही सेम चीज हमारी टीवी या फोन की डिस्प्ले में भी होती है। इनमें सिर्फ 3 ही कलर्स के पैनल होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। और सिर्फ इन तीनों कलर की मदद से हम 10 मिलियन कलर्स को देख सकते हैं। आपने हाल ही में चैट जीपीटी नाम के एक एआई के बारे में तो सुना ही होगा, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। और इस चैट जीपीटी से आप अपनी मूवीज की स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर चैट जीपीटी से यूपीएससी की एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाए। तो चैट जीपीटी से जब यूपीएससी की एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए तब इसको 100 में से सिर्फ 54 नंबर मिले और चैट जीपीटी यूपीएससी की एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। तो जिन भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एआई इंसान को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, तो आंसर आपके सामने है।
बायोटेक के फाउंडर ब्रायन जॉनसन ने अपनी एज को 5 साल कम करवा लिया, जिसमें इनको 7 महीने लगे और इनको हर साल 16 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर हम किसी भी कपड़े को स्पेस में निचोड़ेंगे तब उस कपड़े में से पानी बाहर आएगा ही नहीं, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। और ऐसे और भी कई कारण हैं जिनसे स्पेस में दिक्कतें आती है। अगर आप ड्रेलिंग ग्लाइफोसेट को उसके कंटेनर से निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि वीडियो में कोई ग्लिच इफेक्ट लगाया गया है। लेकिन इस वीडियो में आप ये चीज देख सकते हो कि वीडियो तो नॉर्मल है, लेकिन इसको देखने पर ये ऐसा लगता है कि ये स्लोमो हो। आपने कई सारे पक्षियों को उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे साइलेंट पक्षी कौन सा है, जिसके उड़ने पर भी आवाज बिल्कुल भी नहीं आती। अगर वो पक्षी आपके पास से निकले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके पास से निकला है। तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि एक कबूतर उड़ने पर कितनी आवाज करता है, लेकिन यहीं पर अगर एक आउल को रखा जाए तो वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। फ्लैट मोबाइल नाम की ये कार दुनिया की सबसे लोएस्ट स्ट्रीट लीगल कार है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये सिर्फ 19 इंच की है। और कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें इनसे ज्यादा बड़े तो टायर ही लगते हैं। आपने दुनिया की कई टीमों को फीफा में खेलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया फीफा को क्यों नहीं खेलता, जबकि इंडिया कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस गेम फुटबॉल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता। तो 1950 में इंडिया ने फीफा के लिए क्वालिफाई किया। फीफा रूल्स के हिसाब से इंडिया के मैच कई टीम से होने थे, लेकिन फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया, क्योंकि इंडिया के लोग फील्ड पर जूतों का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ एक व्हाइट पट्टी को पहनकर जाते थे। और पहले इंडिया में हॉकी भी बिना जूतों के खेली जाती थी, और यहाँ तक कि मिल्खा सिंह भी अपनी रेस को बिना जूतों के दौड़ते थे। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं कि इंडिया फीफा क्वालिफाई कर सके, और इसी के कारण कोई भी फंड कभी मिला ही नहीं। और 1950 में भी यही हुआ था। फेडरेशन के पास किसी भी तरह का फंड था ही नहीं, और इसी के कारण इंडिया में फुटबॉल को आज कोई पूछता तक नहीं है। और सुनील छेत्री जैसे कई टैलेंटेड फुटबॉलर बहुत पीछे रह गए, और इतने टैलेंटेड फुटबॉलर होने के बाद भी इंडिया में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बल्कि कई लोग तो इनको जानते तक नहीं है। तो जब तक इंडिया फीफा में क्वालिफाई नहीं करता तब तक इंडिया फुटबॉल को कभी भी आगे नहीं ले जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर